स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं 1 सितंबर 2020 ठीक मंगलवार से हमारे देश में 15 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब से पड़ने वाला है। जी हां, 1 सितंबर से कई सारे नियम बदलेंगे जिनका असर आपकी जेब पर तो पड़ेगा ही, साथ में आम आदमी को लेकर और कारोबारी यानी कि बिजनेस काम धंधा करने वालों सहित कई सारे ऐसे नियम है। 15 नए नियम अपडेट में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले अपडेट की तरफ, जहाँ आप खबर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 सितंबर से अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है, यानी कि इससे 1 सितंबर के बाद हमारे देश में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो सरकारी भर्ती पल पल न्यूज के ऊपर आपको अलग से मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम न्यू रूल्स की बात करें तो सबसे पहला तो एक तो लोन को लेकर, जी हाँ, बैंक लोन को लेकर 31 दिसंबर तक क्या लोन मोरेटोरियम की तारीख बढ़ेगी। इस पर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आता है वो तो आपको अलग से अपडेट में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 सितंबर 2020 से ये ना एयरलाइंस को लेकर मेट्रो सेवाओं से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। सीधा मतलब इसका यह है कि 1 सितंबर से हवाई यात्रा करना आपके लिए महंगा हो जाएगा। अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को एएसएफ के तौर पर 150 रुपये के बजाय 160 रुपये की भुगतान करना होगा। तो ये कुछ मसला चल रहा है 1 सितंबर से। इसके अलावा जीएसटी भुगतान में अगर आप देरी करते हो ना तो कुल देनदारी पर ब्याज देना पड़ेगा। सरकार ने कहा दोस्तों की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता भी जताई थी और इसीलिए ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था और अब 1 सितंबर से ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। बाकी लोन मोरेटोरियम का लाभ आपको अब 1 सितंबर से नहीं मिलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी डेट को बढ़ाता नहीं है, तो क्योंकि इसकी तारीख लास्ट 31 अगस्त ही है। इसके अलावा ओला और उबर से अगर आप ड्राइविंग करते हो, सफर करते हो तो भी आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि 1 सितंबर से ड्राइवर हड़ताल कर सकते हैं। तो ऐसे में सीधे ओला और उबर के जो ग्राहक हैं उन पर भी चक्कर पड़ सकता है, क्योंकि ड्राइवरों की मांग है कि उनकी काफ़ी सारी समस्याओं को हल किया जाए। तो ये भी कुछ मसला चल रहा है। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि अब सोने की तरह चांदी से भी आप कमाई कर पाओगे, क्योंकि 1 सितंबर से हमारे देश में एक खास सर्विस शुरू होने जा रही है। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो अब निवेश करने वाले लोगों के लिए 1 सितंबर से कमाई का एक और नया मौका भी देगा। आगामी 1 सितंबर 2020 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आपको वस्तु बाजार में सिल्वर ऑप्शन में ट्रेडिंग की सुविधा भी मिलेगी एनएसई को। इसके लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी इसे मंजूरी मिल गई है, यानी कि 1 सितंबर से आप चांदी में भी ट्रेडिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा इनकम कर पाओगे। तो ये नियम भी लागू होने जा रहा है। इसके अलावा खबर ये भी है दोस्तों कि 1 सितंबर से आपको फेसबुक का क्लासिक लुक नहीं मिलेगा, सिर्फ नया इंटरफेस ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दरअसल इतने दिनों से फेसबुक ओल्ड लुक में वेब प्लेटफॉर्म पर चल रहा था ना, वो आपको 1 सितंबर से देखने को नहीं मिलेगा। फेसबुक अपनी क्लासिक डिजाइन को बंद करने जा रही है। इसके अलावा रामविलास पासवान ने कहा दोस्तों कि खिलौने के लिए क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स 1 सितंबर से लागू होंगे और खिलौने ही नहीं दोस्तों, विदेशी सामान जो भी हमारे भारत में आएंगे ना उन सभी को मानकों पर खरा उतरने के बाद ही भारत में एंट्री दी जाएगी। खास करके चीन के माल पर रोक लगाने के लिए और चीनी सामान पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने यह नियम भी 1 सितंबर से बनाने जा रही है, यानी कि 1 सितंबर के बाद कई चाइनीज खिलौने टॉयस वगैरह हो गए, जमजीमे लाइटें एलईडी वगैरह ये चीजें हो गई। खास करके दीपावली पर भी कई सारे चाइनीज डिजाइन के जो सामान आते हैं वो चीजें, बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट जो है अगर वो क्वालिटी में लो है तो उनको देश के बॉर्डर से इस पार आने की अनुमति भी नहीं मिलेगी, चाहे वो चाइनीज हो या किसी भी देश का प्रोडक्ट हो। अगर वो क्वालिटी में अच्छा है तो ही उसको भारत में आयात निर्यात होने का इजाजत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जी हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी अगले महीने 1 सितंबर से देश के 7 बंदरगाहों पर कस्टम के अधिकारियों के साथ मिलकर विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के तय मानकों पर खरा उतरने पर ही आयातित वस्तुओं के देश के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जैसे ही अब एक राष्ट्र एक मानक होगा और एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे देश में चलेंगे। इसके अलावा और एक अपडेट है कि आगरा में ताजमहल और लाल किला को छोड़कर 1 सितंबर से सभी ऐतिहासिक स्मारक खुल जाएंगे। जी हाँ, घूमने फिरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। करीब 3 महीने बंद रहने के बाद ऐतिहासिक स्मारकों को खोलने का फैसला किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद भी आगरा के ताजमहल और लाल किला यानी कि रेड फोर्ट जो आगरा का है इसको बंद रखा गया था। दिल्ली वाला लाल किला अलग है, ये आगरा वाला लाल किला अलग है। तो
आगरा कंटेनमेंट जोन में आने के वजह से यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को बंद रखने का फैसला किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात सुधरने लगे हैं तो आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों के बारे में फैसला लिया है और ऐसे में आगरा के प्रशासन का ये कहना है कि 1 सितंबर से जिले के सभी ऐतिहासिक इमारतों को खोलने का फैसला किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी ताजमहल और आगरा का लाल किला बंद रहेगा। ये इमारतें भी साप्ताहिक बंदी शनिवार इतवार को छोड़कर हफ्ते के 5 दिन ही खुलेंगे। इसके अलावा नए नियम को लेकर और खबर ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ना शिवराज, उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य में 1 रुपये किलो की दर से मिलेगा गेहूं, चावल और नमक। 37 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 1 सितंबर 2020 से ही मध्य प्रदेश राज्य में ये नई स्कीम शुरू होने जा रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस का ऐलान भी हो चुका है। 7 सितंबर से हमारे देश में मेट्रो सेवाएं वगैरह खुलने लग जाएंगे और स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन संस्थान वगैरह ये अभी भी बंद रहेंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा पिछले महीने एक सर्वे भी करवाया गया था जिसमें माता पिता का ये कहना है कि 61% माता पिता ये नहीं चाहते कि सितंबर में स्कूल खुले और सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में फैसला इन्हीं माता पिता की भावनाओं के अनुसार ही लिया है। 1 सितंबर से हमारे देश में कई सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन फिर भी स्कूल, कॉलेज वगैरह नहीं खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की है इसकी संपूर्ण जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया था सरकारी भर्ती पल पल न्यूज में चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।